पहले लोग गुरुकुल में शिक्षा पाने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे। विवाह का हेतु शारीरिक तुष्टि नहीं, अच्छी संतान पैदा करना और परस्पर भावनाओं को साझा करने के बाद उससे ऊपर उठना होता था। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। पुराने जमाने में तीर्थयात्रियों का सब लोग आदर सम्मान किया करते थे। केरल के सबरीमला के तीर्थयात्री भी इसका अपवाद नहीं थे। लोग उन्हें भात की कंजी और उबली सब्जियां खाने को देते थे। उन्हें खाना खाने के लिए कटहल के पत्ते का चम्मच बनाकर दिया जाता था। एक दिन की बात है, अम्मा के घर में एक तीर्थयात्री आ पहुंचा तो अम्मा की मां दमयंती अम्मा ने अम्मा को कटहल का एक पत्ता ले आने को कहा। जब अम्मा तोड़ने गईं, तो एक पूरी शाख ही जमीन पर पड़ी थी जिस पर करीब 60 पत्ते लगे हुए थे। वो उस शाख को उठाकर घर ले आईं। अम्मा को इतने ढेर सारे पत्ते लाया देख दमयंती अम्मा ने वो शाख उनके हाथ से ले ली और लगी पिटाई करने और बोली, तुम्हें पूरी शाख तोड़ लाने को किसने कहा? मैंने तुम्हें एक पत्ता लाने को कहा था। जब अम्मा ने बताया कि ये शाख पहले से ही टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी तो दमयंती अम्मा का हाथ तुरंत थम गया। उस समय अम्मा के मन में दमयंती अम्मा के लिए गुस्से से ज्यादा उनके दिल में प्रकृति प्रेम के लिए आदर भाव पैदा हुआ। अम्मा ने इस घटना से 3 बातें सीखी। हमें सभी पेड़ पौधों को उनका पूरा जीवन जीने देना चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे पर जितनी ज्यादा देर पत्ते लगे रहेंगे उतना वायु को शुद्ध करेंगे। हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा लेना और उसे फिजूल बर्बाद करना अधर्म है। घड़ी चाहे 10 पाउंड की हो या 1000 पाउंड की, समय तो एक सा ही बताती है। लेकिन अगर हम 10 पाउंड की घड़ी से ही संतुष्ट हों तो बाकी के पैसों को हम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें प्रकृति का प्रदूषण तथा शोषण बंद करके अपने अस्तित्व तथा आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ആ അന്തർലീനമായ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്തും വരട്ടെ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു ധീരനാക്കുകയാണ്। आत्मविश्वास फिल्टर जैसा है जो सारे मालिन्य को शुद्ध कर देता है। जीवन विश्वास पर ही टिका है, वरना जीवन नहीं है। ये विश्वास ही होता है कि सुनामी या भूकंप नहीं आएगा। कई लोग चारों ओर पानी से
घिरी हुई जगहों पर रहते हैं। विश्वास के सहारे किसी भी क्षण उनका घर ध्वस्त हो सकता है। वो विश्वास के सहारे जीते हैं। हम सोते हैं विश्वास के बल पर। कोई तनाव हो तो हम सो नहीं पाते। ये विश्वास ही है कि मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा होगा। ये विश्वास ही है जो सबको परस्पर बांधता है। जाने अनजाने हम विश्वास के सहारे ही जिंदा हैं, पर ये विश्वास हमें पूर्णता की स्थिति तक नहीं ले जाएगा। आध्यात्मिकता को समझ लो तो जो होना है सो हो, ये भाव आ जाता है। फिर हम में हर परिस्थिति का सामना करने का साहस, स्वीकृति का भाव आ जाता है। अपनी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास के सिवाय कुछ और नहीं, जो कि एक बूस्टर रॉकेट की तरह है, जैसे मिलिट्री कमांडो। मरना तो अनिवार्य है, फिर भी वो अपना धर्म निभाता है। इस स्वीकृति के भाव के साथ मिलिट्री कमांडो युद्ध पर जाता है और वो इस मनोभाव के साथ आगे बढ़ता जाता है, शक्ति को खोए बिना। कहते हैं मिलिट्री कमांडो को जितनी शक्ति उस स्थिति में मिलती है वो हमारी शक्ति से कई गुना बढ़कर होती है। हमें अपनी प्रतिभा में विश्वास करने में कौन बाधक है? हमारा अपना मन। जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, अच्छा या बुरा, उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये हमारा स्वभाव है। गोह की तरह ही है हमारा ये मनुष्य मन। देखी सुनी बात पर गोह की तरह विश्वास कर बैठता है, जरूरी हो या ना हो। मन की पकड़ होती है दो जगह, या तो क्रोध पर या स्नेह पर। इस प्रकार से मन सांसारिक व्यवहार से बंध जाता है। प्रेम हो जाने पर हमें कुरूप व्यक्ति भी बहुत सुंदर मालूम होता है, और प्रेम नहीं है तो फिर वो सुंदर हो तो भी हमें कुरूप मालूम होगा। कोई ना कोई दोष ढूंढ निकालेंगे। ये मनुष्य मन का स्वभाव ही है। जब भी हम कोई काम मन लगाकर करते हैं तो उसमें मजा आता है। तो मन ही कारण है सुख दुख का। कोई हमें अच्छा न लगता हो तो उसमें दोष देखते हैं। स्नेह हो तो मोह में पड़ जाते हैं। ऐसा है हमारा मन, कहीं ना कहीं चिपक जाता है। कटहल को काटते समय उसकी गोंद हाथों में चिपक जाती है तो उतारनी मुश्किल होती है, कितना भी प्रयास करें। अगर हम काटने से पहले हाथों में तेल लगा लें तो ये हाथों में नहीं चिपकेगी। इसी प्रकार यदि हम परमात्मा को समर्पण कर संसार में रहें तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। पानी पर्वत पर ही रुक नहीं जाता, नीचे बह जाता है। अहंकार या मन मैं और मेरा के भाव पर टिका है, इसलिए हमारी प्रगति नहीं होती, ना ही जागृत होकर हम स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मन उस बंधी हुई नाव की तरह है जो खेने से कभी भी आगे नहीं बढ़ती। हम में मैं और मेरा का भाव प्रधान है। सब परमात्मा की इच्छा से होता है। प्रभु की इच्छा अनुसार कर्म करने से कृपा हमारी ओर बहेगी, क्योंकि वस्तु में नहीं है आनंद। ये हमें जान लेना चाहिए। एक आदमी सिगरेट पीता है और आहा करके मजा लेता है, जबकि दूसरा आदमी नाक सिकोड़ लेता है। तो एक आदमी को मजा आता है जबकि दूसरा सांस रोककर भाग खड़ा होता है। इसमें आनंद की कल्पना क्या उचित है? समृद्ध विदेशों के लोगों को तो फिर बहुत सुखी होना चाहिए। पैसा है, वस्तुएं, कपड़े हैं तो सुखी होना चाहिए ना। पति पत्नी का तलाक हो जाता है, एक को किसी और से प्रेम हो जाता होगा, लेकिन तलाक का जख्म रह जाता है। वो शायद दोबारा शादी भी कर लें, फिर से तलाक हो जाए तो फिर एक नया घाव, नया जख्म। ऐसे अनेकों जख्मों से भरे मन वाले लोग इन समृद्ध देशों में रहते हैं। इसीलिए वहां बहुत से मनोरोगी देखने को मिलते हैं। ऐशो आराम के बाद भी मनोरोगियों की भरमार क्यों है, समझ में नहीं आता। टेंशन ही टेंशन रहती है समृद्ध देशों में, इसीलिए वहां मनोचिकित्सक ज्यादा हैं। हमारे देश में तो उनका 1/1000वां हिस्सा भी नहीं।
पता है, हमारे देश के 10वें हिस्से बराबर देशों में भी कई गुना ज्यादा साइकेट्रिस्ट हैं। वो भी काफी नहीं, टेंशन में रहते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, फिर लौट आते हैं। जरा सी बात पर तलाक ले लेते हैं, संबंध तोड़ देते हैं। उनमें सहने की, क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। चूंकि हम मूल्यों के साथ बड़े हुए, इसलिए हम में परस्पर तालमेल बनाए रखने का भाव था। जैसे रिहर्सल करने के बाद ही स्टेज पर जाते हैं, वैसे ही पहले लोग गुरुकुल में शिक्षा पाने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे। विवाह का हेतु शारीरिक तुष्टि नहीं, अच्छी संतान पैदा करना और परस्पर भावनाओं को साझा करने के बाद उससे ऊपर उठना होता था। परमात्मा के बच्चे हैं पति और पत्नी। गृहस्थाश्रम का हेतु मुक्ति के पथ पर एक साथ बढ़ना।
डैलस कार्यक्रम से शिकागो के रास्ते में अम्मा अपने साथ यात्रा कर रहे वॉलंटियर्स के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए एक पार्क में रुकी। अम्मा के साथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए ये पल अति विशेष और स्मरणीय होते हैं। वे लोग अभी पहुंचे नहीं थे, इसलिए अम्मा वहां नजदीक ही एक झील के पास टहलने लगी। सेवा और करुणा को जीवन जो माने, सत्कर्मों के पथ पे जो चलता जाए, सत्य और निष्ठा को जो है साधे, शांति के मीठे मधुर फल वो पाए, चलता जाए ओ मुसाफिर जब तक मंजिल पाए, कितना भी दूर रोक ले उसको बूंद मिले सागर में। शिकागो इलिनॉइस की तो सबसे भारी जनसंख्या वाली नगरी है ही। यूएस की भी तीसरी सबसे घनी आबादी यहां बसती है। 19वीं सदी में यहां बड़ी तेजी से प्रगति हुई और आज शिकागो अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वाणिज्य, उद्योग, तकनीक, दूरसंचार और ढुलाई का बड़ा केंद्र बन गया है। 2018 में 580 लाख पर्यटकों के आने से शिकागो न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का दूसरा बड़ा आकर्षण केंद्र बन गया है। शिकागो में होने वाले कार्यक्रम अम्मा के शिकागो आश्रम के परिसर में ही आयोजित किए जाते हैं। अम्मा के आगमन पर भक्तों के वर्ष भर के आयोजनों और प्रार्थनाओं का समापन होता है, जो अंततः अपनी मां के अपने घर आने पर खुशी से फूले नहीं समाते। अपनी मां के अपने घर आने पर खुशी से फूले नहीं समाते एक परिपक्व पिपासा है और स्थानीय आश्रम के लोग अपनी मां और गुरु के सानिध्य के इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। वो खुद को अम्मा के प्रेम रस में डुबाने के लिए आए हैं यहां। अम्मा से मेरी इस जन्म की भेंट नवंबर 1999 में सैन रेमोंड में हुई। अम्मा मेरी मां ही नहीं बल्कि मेरी इष्ट देव भी हैं। अम्मा के आने से मेरे जीवन में काफी ठहराव आया है। उससे पहले मैं बहुत महत्वाकांक्षी था। अम्मा से भेंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि अंदर और बाहर का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अम्मा के सानिध्य में प्रेम और हल्का फुल्का होने का अनुभव होता है। अम्मा के दर्शन में बहुत से स्थानीय कार्यक्रम पेश किए गए। लागे माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। अम्मा ने हॉल में उपस्थित सभी लोगों का ध्यान और आत्म पूजा में मार्गदर्शन किया। जब अम्मा भजन गाने बैठती तो भक्तजन स्वयं को रोक नहीं पाते। वो अम्मा से फूटकर बहने वाले आनंद में मनमस्त हो जाते हैं।
किंतु प्रत्येक अनुभव का अंत होना ही होता है। और अम्मा न्यूयॉर्क के बच्चों के जीवन में उल्लास का रंग भरने लगी।